क्लास 12 चैप्टर 1 करबक काव्यखंड से। कवि है इनके मलिक मोहम्मद जायसी। जन्म उनका हुआ है 1492 ईस्वी में, जो कि लगभग माना जाता है, और मृत्यु 1548 ईस्वी में। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी के कवि है, प्रमुख कवि है। कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस में हुआ था। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है। कवि काने और कुरुप तथा बाएं कान से कम सुनते थे। कवि द्वारा 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पद्मावत, अखड़ावत, आखड़ी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमुखी जेई कवि सुनी। यानी प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत के करबक से ली गई है, जो पद्मावत का अंश है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि कवि एक नैन होते हुए भी गुणवान है। उनके द्वारा रचित काव्य जो भी सुनता है वह उससे मोहित हो जाता है। अर्थात कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य का रूप ही सब कुछ नहीं होता है। यदि उसके पास अच्छे गुण हो तो वह उसके लिए सारी कमियों को दूर कर देता है और उसे ढक देता है। व्यक्ति के अच्छे गुण ही उसको पहचान देता है। फिर कवि अपने बारे में बताते हैं कि वे रूपवान नहीं है, वे केवल एक आंख से ही देख सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा रचित काव्य लोगों को प्रभावित करती है। लोग उनके गुण द्वारा उन्हें जानते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि अच्छे गुण व कर्म किसी के रूप से बड़ा होता है, जो उसे एक सही पहचान देती है। अर्थात हमारे गुण ही हमें अच्छी पहचान देती है, लोग हमें हमारे गुण के द्वारा ही जानते हैं। अगली पंक्ति है जिसमें कवि कहते हैं, चांद जैस जगत विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। चांद जग सूझा एक ही नैना, उवा सक अस नखतन मान्हा। तो वही है प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं। आगे ये आप कर लीजिएगा। अगला है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें एक चंद्रमा के जैसा जग में उतारा है। जैसे चंद्रमा में कमी है, वैसे ही उनमें भी कमी है। और जैसे रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश ही अंधेरा को दूर करती है, वैसे ही कवि भी अपने काव्य से इस संसार को रोशन करेंगे। फिर आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह अकेला शुक्र नक्षत्र के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि भी अपनी एक आंख द्वारा इस संसार को समझा है। अर्थात कवि बताना चाहते हैं कि जैसा चंद्रमा में दाग होते हुए भी अंधेरा को दूर करता है, उसी प्रकार कोई भी अपनी कमी को भी इस जग के हित में कार्य करके दूर कर सकता है, क्योंकि बाहरी सौंदर्य उनके ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। कवि बताना चाहते हैं कि जैसे चंद्रमा अपनी कमी से नहीं बल्कि अपने गुण, अर्थात वे कवि होते हुए संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार अपने गुण से जाने जाते हैं। अगली पंक्ति है, लौ लही अम्बही डाव न होई, तै लही सुगंध बसाई न सोई। किन समुद्र पानी जो खड़ा, तै अति भऊ असुई अपारा। फिर वही हम लिख देंगे प्रस्तुत पंक्ति। फिर आगे है, कवि कहते हैं कि आम में जब तक नुकीली डाव नहीं आती तब तक वह असुगंधित रहती है। उस नुकीली डाव के आने के बाद ही आम सुगंधित होता है। आगे कवि कहते हैं, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है और उस वजह से समुद्र बहुत बड़ा होता है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ पूरी तरह सही नहीं है। प्रत्येक वस्तु में कुछ गुण व कुछ कमी होती है, लेकिन उस वस्तु के गुण उसके कमियों को ढक देता है। जैसे आम की नुकीली डाव को उसके सुगंध ने ढक दिया है। अगली पंक्ति है, जय सुमेरी तिरछूल विनाशा, भा कंच गिरी आग आकाशा। जय लही धरी कलंक न पड़ा, कांच होई न ही कंचन करा। फिर हम वैसे ही लिख देंगे और तब आगे हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत त्रिशूल से नहीं नष्ट किया गया, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। त्रिशूल के प्रहार के बाद ही पर्वत सोने का बना। आगे कवि कहते हैं कि सोने को गलाने के पहले वह केवल एक कच्ची धातु थी। गलाने के बाद ही उस धातु का मूल्य बढ़ा एवं सोना कहा गया।
अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट व दुख आता है। कवि कहना चाहते हैं कि वह दुख भगवान शिव की उस त्रिशूल की तरह होता है जिसके प्रहार से पर्वत सोना में बदल जाता है। कष्ट हमें और भी गुणवान बनाता है, और जिस तरह सोना का मूल्य आग में तपने के बाद बढ़ा, उसी तरह मनुष्य का वैल्यू उसके कष्ट झेलने के बाद बढ़ता है। हमारे जीवन में अगली जो पंक्ति है वो खंडे की आखिरी पंक्ति है। इसमें कवि कहते हैं, एक नैन जस तर्पण और तो ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गे ही मुख जो वही कई चाओ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि केवल एक नैन द्वारा ही कवि देख सकते हैं, फिर भी वे दर्पण की भांति साफ, निर्मल व स्वच्छ भाव वाले हैं। कवि का निर्मल भाव व व्यवहार ही उन्हें बड़ा बनाता है, जिसके कारण अनेक बड़े बड़े रूपवान उनके सामने सर झुकाते हैं एवं चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। अर्थात कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हमें कहते ये है और यह संदेश देते हैं कि व्यक्ति का रूप ही सब कुछ नहीं होता है। कवि के में अनेक कमियां थी, लेकिन उनका व्यवहार व गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाया है। अच्छे गुण के सामने रूपवान भी सिर झुकाते हैं, अतः लोग अपने अच्छे कर्म व गुण से जाने जाते हैं, अपने रूप के कारण नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली खंड 2 हम अगले पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।